नमस्कार, समाचार भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। आज देश सहित जिले भर में 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया गया। जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में योग दिवस पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक योग अभ्यास के विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। रीवा के शासकीय मारतन स्कूल में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सैकड़ों लोगों के साथ योग किया। इस दौरान उन्होंने जिले सहित प्रदेश व देशवासियों को योग दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। आज पूरी दुनिया योग दिवस मना रही है। निरोगी काया और स्वस्थ जीवन के लिए योग संजीवनी का कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 वर्ष पहले योग को एक अलग पहचान दिलाई, जिसका नतीजा रहा कि आज देश ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी लोग योग को अपना दिनचर्या बना लिए हैं। देश सहित आज रीवा के शासकीय मारतन स्कूल में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने योग किया और लोगों को योग दिवस की बधाई दी। योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम से योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम में शामिल हुए और देश के लोगों को उद्बोधन दिया, जिसका सजीव प्रसारण दिखाया गया। सभी नागरिकों को पुलिस परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। योग आपके जीवन का अभिन्न अंग बने, ऐसी मनोकामना है और योग द्वारा आपकी सभी बीमारियों का निराकरण हो सके, ऐसी आकांक्षा है। धन्यवाद। रीवा संभाग में भी हमने संभागीय मुख्यालय पर एक बृहद कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री सम्माननीय राजेंद्र शुक्ला जी थे। यहाँ पर कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और ये आयोजन न सिर्फ रीवा में बल्कि रीवा संभाग की प्रत्येक शहर में, प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक गांव में ये आयोजन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आज जिस तरह से एक बृहद स्तर का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, गांव-गांव तक ये आयोजन किया गया है, उससे गांव के लोगों में योग के प्रति रुचि बढ़ेगी और निश्चित तौर पर ये हम सब कह सकते हैं कि योग करना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। और जैसा नारा दिया भी गया है कि करोगे योग रहोगे निरोग। मुझे उम्मीद है कि हम आज ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसके माध्यम से रीवा संभाग को निरोग करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज विश्व योग दिवस का लगातार 11वां वर्ष रहा है। प्रधानमंत्री जी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से जुड़े थे, मुख्यमंत्री जी भोपाल से जुड़े थे और आप लोगों ने देखा कि सारे देश ने और सारी दुनिया ने 175 देशों ने हमारी इस स्वस्थ रहने की विधा को अंगीकार किया है। इससे भारत का नेतृत्व मजबूत होता है और रचनात्मक कार्यों में और स्वस्थ रहने के मामले में भारत की इस विधा को सारी दुनिया ने स्वीकारा है। ये भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में एक उदाहरण है। विश्व योग दिवस के अवसर पर आप सबको और आपके माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं सभी को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देवियों और सज्जनों, आज विश्व योग दिवस हम लोग मना रहे हैं। हम सबको इस बात का गर्व है कि हमारी प्राचीन परंपरा महर्षि पतंजलि, जिनके चित्र पर हम लोगों ने माला पहना के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, उन्होंने ये विधा हमको दी थी निरोगी रहने की। उसके बाद बाबा रामदेव जी ने इसको देशव्यापी बनाया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको विश्वव्यापी बनाया। अब सारी दुनिया स्वस्थ रहने के लिए हमारी इस योग परंपरा को आत्मसात कर रही है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है, क्योंकि दुनिया को परिवार मानने का काम वसुधैव कुटुंबकम, हमारा परिवार सिर्फ हमारा परिवार नहीं है, सिर्फ हमारे देश के लोग ही हमारे परिवार नहीं, सारी दुनिया के लोग हमारे परिवार के लोग। इस बात को कहने वाला दुनिया में यदि कोई देश है तो अकेले हमारा देश है। और इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। 21वीं सदी चल रही है। एक और हमारी
दुनिया को साथ में लेकर चलने की भावना के अंतर्गत योग दिवस मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हम चौथे नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। 2027 तक हम तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे और 2047 में जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो हम अमेरिका, चाइना को पीछे करके नंबर 1 की विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। भारत विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचकर जब दुनिया का नेतृत्व करेगा तभी विश्व में शांति आएगी। आज हम देख रहे हैं मिसाइलें दागी जा रही हैं, लाशें बिछाई जा रही हैं। ऐसे समय में दुनिया में भाईचारा और शांति का पाठ पढ़ाने का दायित्व जो है वो भारत का है। इसलिए जरूरी है कि जब भारत विकसित होने जा रहा है तो भारत का हर नागरिक स्वस्थ भी रहे। स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ अस्पताल, दवाइयों से काम नहीं चलेगा। प्रोटेक्शन इज बेटर देन क्योर। सुरक्षा बीमारी का रोकथाम है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए योग करना है। और योग जो ये सिंबॉलिक रूप से 21 जून को हम लोग मनाते हैं, इसका मतलब नहीं कि आज मनाए और फिर कल भूल गए। इसको दिनचर्या का हिस्सा बनाना है। जब हम इसको अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे तो इसमें बहुत आनंद आने लगेगा, और जब आनंद आएगा तो फिर कोई बीमारी हमारे शरीर में आने के पहले ही रुक जाएगी। और जब बीमारी रुकेगी तो हम ज़्यादा काम कर पाएंगे, चाहे वो अपने परिवार का काम हो, चाहे अपने समाज का काम हो, चाहे प्रदेश देश का अपने विभागों का काम है। कोई काम छोटा बड़ा थोड़ी होता है। जो काम हम कर रहे हैं उसमें ही यदि हम सबसे बेहतर काम करें तो दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा, समाज हमको प्रतिष्ठा देता है, हमारी इज्जत करता है। हमें लगता है कि कोई हमको देख नहीं रहा है। हम लोगों को 2 आंखों से देखते हैं, लेकिन लोग हमको हजारों आंखों से देखते हैं। इसलिए अच्छा काम करने वाला कभी भी समाज की नज़र से ओझल नहीं होता है। और इसलिए हम सब बेहतर से बेहतर काम करेंगे, तब जाके बड़ा काम पूरा होगा। आप हमारे चैनल समाचार भारत 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। साथ ही ऐसे ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें समाचार भारत 24, हर पल हर खबर।